प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है कक्षा 2 विषय पर्यावरण अध्ययन उप विषय मेरा विद्यालय माई स्कूल को हल करते हैं। तो बच्चों, इस वाली वर्कशीट में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर आज की दिनांक लिखनी है जो कि है 11 अगस्त 2021। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक है मेरा स्कूल मेरा विद्यालय। ठीक है, चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही अथवा गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि वो सही है या गलत है। हमारा पहला कथन है, बच्चों को विद्यालय में वर्दी पहनकर आना चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना, तो ये सही है। नंबर 2, विद्यार्थियों को शिक्षक का अभिवादन करना चाहिए, यानी कि हमें जब हम स्कूल जाते हैं हमें अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। यस, बिल्कुल करना चाहिए। हमें शिक्षकों का अभिवादन करना चाहिए, उनको नमस्कार बोलना चाहिए, उनको नमस्ते बोलनी चाहिए स्कूल जाते ही। तो ये सही है। चलिए, खेल पुस्तकालय में खेले जाते हैं, क्या ये सही है? क्या हम खेल लाइब्रेरी में खेलते हैं पुस्तकालय में? गलत, नहीं। खेल जो है वो ग्राउंड में खेले जाते हैं और पुस्तकालय में किताबें पढ़ी जाती है। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है, हमें कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। नंबर 5, विद्यार्थियों को प्रत्येक कार्य दिवस में विद्यालय जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए बेटा। यस बेटा, बिल्कुल जाना चाहिए। हमें जिस दिन की छुट्टी होती है उस दिन घर पर रह सकते हो, लेकिन जब कार्य दिवस होता है तो हमें विद्यालय जाना चाहिए। तो ये सही है। नंबर 6, विद्यार्थी अक्सर प्रार्थना सभा के दौरान चुटकुले सुनाते हैं। नहीं बेटा, ये गलत है। प्रार्थना सभा के दौरान हम लोग भगवान को याद करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, और शिक्षक जो होते हैं, जो हमारे अध्यापक होते हैं, गुरुजी होते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। नंबर 7, प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो सभी जो विनर्स होते हैं, जो भी प्रतियोगिता जीतते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाता है। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां बच्चे सोते हैं। नहीं, ये तो गलत हो गया। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, सोते नहीं हैं। चलिए नंबर 9, हम पुस्तकालय में पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ते हैं। पुस्तकालय होता है लाइब्रेरी, उसमें हम किताबें पढ़ते हैं ना, और मैगजीन्स। यस, बिल्कुल सही हैं। विद्यार्थी किताब से पृष्ठ पन्ने नहीं फाड़ते हैं। बिल्कुल, हमें किताबों से या कॉपियों से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विद्यालय में मिलने वाली चीज़ों की पहचान कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में मिलती हैं, तो हमें इनका नाम लिखना। ये क्या है? जैसे पहली पिक्चर किसकी है बेटा? ब्लैक बोर्ड की है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शाम पट। क्या बोलते हैं? शाम पट। ठीक है, मैंने लिखा, आप भी लिखिए। सेकंड चीज़ क्या है? चौक। ये भी स्कूल में दिखता है आपको। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी चीज़ क्या है बेटा? डेस्क। ये भी आपको स्कूल में दिखाई देते हैं। चौथी चीज़ क्या है? कुर्सी। ये भी स्कूल में होती हैं। ठीक है, चलिए पांचवी चीज़ क्या है? किताबें। ये भी स्कूल में दिखाई देती है, होती है ना स्कूल में किताबें भी। यस, चलिए छठी चीज़ देखते हैं आगे क्या है। छठे नंबर पे है मेज। क्या ये भी स्कूल में होती है? बिल्कुल होती है। सातवें नंबर पे है ग्लोब, पृथ्वी का नमूना। तो क्या ये भी स्कूल में होता है? बिल्कुल होता है, ये हमारे घर पर भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा जीवन कौशल। जैविक या हरी खाद। जैविक हरी खाद हरे कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, जैसे रसोई का गीला कचरा जिसे पत्तियों, मिट्टी जैसे भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। जैविक हरी खाद को निम्न का पुनर्चक्रण करके बनाया जाता है। जैविक या हरी खाद क्या होता है बेटा? जैसे रसोई का गीला कचरा हो गया, जैसे खाद्य अपशिष्ट हो गए, सब्जी और फलों के छिलके हो गए, अंडे के खोल हो गए, सूखी पत्तियाँ, सूखी घास, इन सब से मिलके बनाया जाता है। पेड़ पौधों के लिए अच्छी होती है, वो हमें डालनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं। जैसे कि ये सब हो गए, गीला कचरा हो गया रसोई का, अंडे के खोल हो गए,
फल सब्जियों के छिलके आदि हो गए, इनसे हमने क्या बना दिए, जैविक खाद बन गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका उपयोग पौधे को पोषक तत्व प्रदान करने और घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण करके पर्यावरण को साफ रखने के लिए किया जाता है। तो पौधे को पोषक तत्व प्रदान करती है। छोटे छोटे गमलों में हम पौधे लगाते हैं, हम उसमें इसको डाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रों को देखें और उन वस्तुओं की पहचान करें जिन्हें हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सूखी पत्तियां या घास फूस, यस इसको किया जा सकता है। फल सब्जी आदियों के छिलके, यस इनको भी किया जा सकता है। अगला, अपशिष्ट जो खाने का जो बच जाता है जो सामान, यस इनको भी। प्लेट वगैरह जो टूटी हुई है, कप प्लेट नहीं बेटा इनको नहीं। प्लास्टिक की बोतल नहीं, इनको भी नहीं यूज़ कर सकता। अंडे के खोल, यस इनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 11 अगस्त हरियाली तीज। हरियाली तीज को छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हरियाली तीज 11 अगस्त को मनाई जा रही है, यानी कि आज ही के दिन। तो आज क्या है, हरियाली तीज, जिसको श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। आगे एक कोट है जिसमें है, सफलता का सूत्र सरल है, सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पर करें। तो बच्चों हमें हर काम को सही टाइम पे सही तरीके से करना चाहिए और सही काम करना चाहिए, हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाना पीना, खिचड़ी दलिया इडली और ढोकला इत्यादि हल्के आहार में भोजन में शामिल करें। गतिविधि, अपने घर के आंगन या गमले में पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना। खेल, आँख बंद करके चेहरा छूकर मम्मी पापा दादा दादी व भाई बहन की पहचान करना। चलिए दैनिक दिनचर्या, जो कि हमारी डेली वर्कशीट में आता है। डेली हमें अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, डेली नहाना चाहिए, खूब पानी पिए, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बच्चे और अपने हाथों को बार बार धोए, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करिए। तो बच्चों इस प्रकार हमने अपने आज की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया। आशा करती हूँ कि आप सभी को सॉल्यूशन समझ आया होगा। आप लोग इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।